तुझको दिलाए तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। मुझे पता है कि आपका नाम खुशी है, पर मैं आपको फिर भी इसी नाम से पुकारता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको ये नाम पसंद नहीं है, लेकिन कुछ नाम जिंदगी में इफेक्ट करते हैं। हो सकता है मुझे बिजनेस के सिलसिले में इंग्लैंड जाना पड़े और तुम मेरे साथ जाओगी बेटा। नहीं पापा, मैं नहीं जा सकती। शादी करोगे तुम मुझसे? क्या हुआ? मुंह क्यों लटकाया हुआ तू? यार बात ही ऐसी है, राहिल को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या? क्यों? क्या किया उसने? पता नहीं यार, बस फोन आया था और पूरी बात भी नहीं की, फोन काट दिया। यार किस हाल में होगा वो? किसी गलत चक्कर में तो नहीं फंस गया? चोरी या कुछ और? मुझे नहीं पता यार, वो इतना तो बुज़दिल है, वो चोरी करेगा। हाँ हाँ, पुलिस वाले तो दोस्ती यारी में पकड़ के लेके गए ना तेरे दोस्त। मैंने कहा था पुलिस वालों की नजरों से बच के रहा करो। एक बार उनकी नजरों में जो भी आ जाता फिर उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ते। अगर तेरा लेक्चर खत्म हो गया हो ना तो कुछ बात के लिए भी छोड़ दे। वो वहाँ लॉकअप में बुरी तरह सड़ रहा है और तुम अब चलें। चल। आपको इस वक्त प्ले एरिया में होना चाहिए था। हम वहाँ कॉरिडोर में क्या कर रही थी? सर मैं वो नसरीन को। तो आप अपनी सैलरी भी उसे ही दे दीजिएगा। मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी सर। बात ये नहीं है मिस बक, आपको किसी से अगर पर्सनली बात करनी है तो फारिग टाइम में किया करें, काम छोड़कर नहीं। सॉरी सर, मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। रखना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने स्कूल में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। ड्यूटी आवर्स में सिर्फ काम करें, इधर उधर घूमते हुए ना देखूं आपको। इज दैट क्लियर? मैंने जब तुझे कहा था फिर भी तू उसके बुलावे पे क्यों गया मिलने? बस यार जहन से निकल गया था मेरे। वो तो मुझे देखते ही हत्थे से उखड़ गई और पुलिस वाले को बुला लिया और वो जवान का बच्चा बिना कुछ पूछे मुझे पकड़ के ले गया। ऐसा ही होना चाहिए था तुम्हारे साथ, बड़ा हीरो बनने निकला था, निकल गई तुम्हारी सारी हीरोगिरी। आया कुछ सुकून? भाई यासिर ने कहा था हीरो बन के बातें सुनाना, बोल अब चुप क्यों बैठा है? बातें सुनाने को कहा था, सुनने को नहीं। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है कि थानेदार मेरा दोस्त निकला, वरना सड़ता मैं लॉकअप। तू नहीं जानता कितना बड़ा ड्रामा है वो लड़की, कितना फंसा देगी तुझे। इससे बुरा और क्या करेगी यार? कर चुकी है वो। उसने इल्जाम लगाया कि तूने उसके सारे जेवर हथिया लिए। क्या? मैंने कोई जेवरात नहीं चुराए। तुम तो जानते हो यार, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम खुद सोचो। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, वो लड़की बात को आगे बढ़ाएगी। यार कुछ करना, मुझे उसके चक्कर से आजाद कर यार। फंसा के रख दिया उसने। बेफिक्र, अपने आप को देख, मैं करता हूँ कुछ। बहुत मारा है सालों ने। क्या हुआ मिस खुशी? प्रिंसिपल ने कुछ कहा है?
गलती मेरी है। मुझे ही अपना काम छोड़ के आपसे बातों में नहीं लगना चाहिए था। अरे क्यों? बात करने से क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे से बात करते रहते हैं और तुम्हें स्पेशली बुला के डांटने की क्या जरूरत थी? वैसे आपको भी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना चाहिए। ये आप खामोश रहती है ना, ये सब इसलिए। खामोश रहना मेरी मजबूरी है। मैं बोलूंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे घर के हाल। मैं चलती हूँ। तबीयत तो सही है ना? आराम आराम से चल। बैठ जा बैठ जा, आराम से बैठ जा। आप भी बैठ जाओ। हाँ हाँ, मैं भी बैठती हूँ। अरे मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? थोड़ी थोड़ी देर के बाद तेरे लिए खाना जरूरी है, डॉक्टर ने भी बोला है। नू, देख मैं तुझे यहाँ पर इसलिए नहीं लाई हूँ कि तू उदास हो जा। तू खुद बोलती है ना कि गुड्डू हर वक्त हमारे साथ रहता है, फिर वो तेरा ये उतरा हुआ चेहरा देखकर वो भी उदास हो जाएगा। तू चाहती है वो परेशान हो जाए? नहीं ना बेटा, मुस्कुराती रहा कर, हंसती रहा कर। अभी मुझे कुछ नहीं खाना, हम घर वापसी पर कुछ लेते हुए जाएं। अच्छा, तेरी मर्जी। ये क्या हुआ अम्मा? अरे ये बीबी जी के घर बर्तन धोते हुए मेरी उंगली कट गई थी। बीबी जी ने तो उसी वक्त पट्टी बांध दी थी। अब ठीक है, तू फिक्र ना कर। मैंने बीबी जी को कहा है कि मुझे एक और घर में काम दिला दे। क्यों? इतना बड़ा दिन है और फिर वैसे बीबी जी के घर जाने के लिए मुझे बस में जाना पड़ता है, आने जाने का किराया लगता है। एक और घर मिल गया ना तो सही हो जाएगा। अम्मा, मैं पूरा दिन अकेली हो जाती हूँ। बाबा और भाई भी काम पर चले जाते हैं। अरे वो सना बाजी पीछे रहती है ना, बच्चियों को सिलाई सिखाती है और वो कढ़ाई सिखाती है। मैं तुझे छोटे छोटे कपड़े ला दूंगी रंग बिरंगी, तू जाके उसके घर वो छोटे बच्चों के कपड़े सी लेना। तेरा वक्त भी गुजर जाएगा, खुश भी रहेगी। ठीक है? मिस बख्त मेरी इम्प्लॉय, उन्हें गलती पर डांटना है या कुछ और करना, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। आपको इन मामलात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ाएं, मुझे नहीं। इसमें मिस बख्त की गलती नहीं है सर, असल में मेरी ही। इतना अरसा हो गया आपको यहाँ जॉब करते हुए और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे बहस करना पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी करे। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि मिस बख्त हार्ड वर्कर है, उस वक्त तक जब तक उनकी तवज्जो ना बढ़े। आप कहना क्या चाह रहे हैं? समझ तो आप चुके हैं अली। अगर आपको उनकी इतनी ही परवाह है तो उन्हें अपना काम करने दे, और यही उनके लिए और आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अब अगर उनकी कोई कंप्लेन आई तो मैं सख्ती से फैसला करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। अरे भाई बैठ जा, क्यों टहल रहा है इस तरह? वैसे तो लड़कियां हर बात मानती है तेरी, इसके बारे में क्या हुआ? तुझे क्या लगता है मैंने कोई कसर छोड़ी होगी? जब कुछ करना यार उसे मना ले, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अरे बात तो तब करूं जब वो कुछ सुनने के लिए तैयार है। जो भी बात करूं उलट जवाब दे देती है। वो अपनी डिमांड से नहीं हटने वाली। तू आराम से बैठ जा। कुछ करो यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर अपनी समझ से करने जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू आराम से बैठ जा बस।
कितनी डिमांड कर रही है? उसने कहा है कि 1 लाख की मालियत का सोना इधर उधर हुआ है। बेटा अपने आप को बेच भी देगा ना तो भी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर अब? तो अब कुछ नहीं, तू बस आराम से बैठ, सोचते हैं कुछ करते हैं, बैठ। हो जाएगा मसला, बैठ। इसलिए कहते हैं पहले सोचते हैं। एक बात पूछूं मेम साहब? पूछो। आपने अचानक मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया और घर वालों को बताने भी नहीं दिया। कुछ बातें हैं जो तुम्हें वक्त के साथ साथ पता चलती रहेंगी। बहुत परेशानी होने वाली है मेम साहब। कुछ नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर। आपके घर? नहीं 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 नहीं, आपके घर क्यों? आपको तो मेरे घर चल। क्या हुआ, कुछ कहने वाले थे तुम? नहीं, जैसा आपको ठीक लगे, आपके घर ही चलते हैं। तुम मुझे अपने घर ले जाने के लिए परेशान हो ना? घर? कौन सा घर मेम साहब? मेरा कोई घर नहीं है, एक झुग्गी है, वहां तो आपके बैठने के लायक भी कोई जगह नहीं। तुम इस बात की टेंशन मत। कैसे ना? शादी किया आपके साथ, अंगूठा लगाया निकाह नामे पर, आप मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत हो। सूलन तो मुझे आपको अपने घर ले जाना चाहिए। तुम्हारे घर भी चलेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मेरे घर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। क्या हुआ? महल नहीं है वहाँ। मैं नहीं है तो ये तो अच्छी बात है ना। आज पहली बार मैंने अपनी माँ का बेजान चेहरा देखने के बाद दूसरी बार किसी का बेजान चेहरा देखा। I'm really sorry। अगर मुझे पता होता कि आप पर ये बीतेगी तो मैं कभी भी आपको ना कहता अंदर जान के देखने के लिए। It's okay। बल्कि तुम्हारी वजह से मैंने ये एक्सेप्ट किया है कि हम सबका एंड होना है। ये तो सच है। चले बाय। बकवास बंद करो राजिया। इस वक्त तुम्हें मेरे साथ स्टैंड करना चाहिए, बल्कि तुम दुनिया वालों का साथ दे रही हो। तुम भी मुझे बातें सुना रही हो। खामोश हो जाओ। किस किस को खामोश कराएंगे आप डैड? आ गई महाराज। ये किस मदारी को अपने साथ ले आई? Watch your words, डैड। मदारी नहीं है ये, दामाद है आपका। क्या बकवास कर रही? ये मेरा दामाद कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? या फिर बता दें आप मुझे कि झुग्गियों में से तो आपका गुजर नहीं हुआ ना? वहां तो कोई औलाद नहीं है आपकी। What the hell? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? निकाहनामा है हमारा, निकाह कर चुकी हूँ मैं। निकाहनामा? मैं इस कागज के टुकड़े को नहीं मानता।
आपके लिए एक कागज का टुकड़ा होगा, हमारे लिए ये हमारी जिंदगी और हमारा सब कुछ है, और आप हमारी जिंदगी की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। शट अप, शट अप, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। दफा हो जाओ से। स्टॉप इट डैड। मायरा, तुम बीच में मत आओ, जाओ यहां से, निकलो यहां से। मैं तुम्हें बस बाबा, ये मेरी इज्जत है, और मेरी इज्जत के साथ कोई इस तरह से बात करेगा ना तो बाबा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुन्ना, तो सब जाओ यहाँ से। सब मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं, वरना ये आपका बाप आपको कुछ भी नहीं होगा। तुम अभी जाओ, मैं तुमसे कल वहीं पे मिलूंगी। तुम जाओ। और एक बात तुमको बता दूं बाबा, मैं निकाह किया मैंने मेम साहब के साथ, अंगूठा लगाया है। ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है, और उससे भी ज्यादा कीमती है मेरी मेम साहब। तुम इसके बाप हो और मैं इसका शौहर। हाथ नहीं लगाना इसे, वरना मुन्ना जान देना भी जानता है, जान लेना भी। इस कागज के टुकड़ों को भी साथ ले जाओ, जला देना कहीं। जान लेना जानता है, जान देना भी जानता है। क्या सोच रहा है कमाले? कुछ नहीं सोच रहा। मुझे तो लग रहा है तू गुड्डू के बारे में सोच सोच के अंदर ही अंदर रो रहा है। और ऐसी कोई बात नहीं है वसाई, मैं गुड्डू को याद नहीं कर रहा। मैं बहू के लिए बहुत परेशान हूँ। अब क्या हुआ? सब तो सही चल रहा है। हाँ, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जिंदगी में आगे भी बहुत कुछ है। अभी जवान बच्ची है, थोड़े वक्त के बाद उसको औलाद भी होनी है। ये भी तुमने कभी सोचा है? सोचा है। तो क्या सोचा है? कमाले, बहू को बच्चा हो जाए तो मैंने सोचा है कि मुन्ना से उसका निकाह पढ़वा देंगे। और पागल हो गई तू? ये तुमने सोचा कैसे वसाई के? चलो ठीक है, मान लिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुन्ना और नूर राजी हो जाएंगे? राजी तो उनको होना पड़ेगा। अच्छा मुझे यही बताइए, बात इन में आई कैसे है? देख कमाले, बहू जैसे तैसे गुजारा कर रही है, लेकिन जब औलाद हो जाएगी ना तो उस पे वो समझौता नहीं करेगी। उसके लिए वो नहीं झेलेगी ये सब कुछ, और फिर मेरे गुड्डू की निशानी को ले जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुन्ना से उसका निकाह पढ़वा दिया जाए, फिर वो यहीं रहेगी हमारे साथ। क्या घूर क्यों रहा है तू मुझे? वसाई, आज तो मुझे फख्र हो रहा है तेरे पर। तुझे पता है, मैं मुन्ना के लिए इतना परेशान था, इतना परेशान था। मैं सोचता था कि इसको कौन लड़की देगा, कौन इसके साथ शादी करेगा। लेकिन तूने तो मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। कमाल है वसाई, ये सही फैसला है।
देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अरे मैंने तो ट्रीट क्या कहा था? मेरी डिक्शनरी पर ट्रीट उसे कहते हैं जो घर से कुछ बना के लेकर आते हैं। अपनी नजरों से गिरकर तो जीती रही, मगर तुम्हारी नजरों से गिरकर नहीं जी सकती साहब। अच्छा फिर एक काम करो, जो आपकी ननंद है ना उसके लिए ले लो, गिफ्ट कर देना, खुश हो जाएगी बेचारी। वो मर चुकी है और मरे हुए लोगों के लिए चीजें नहीं खरीदी जाती।